इस कहानी की शुरुआत में शिन नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो वॉर की वजह से अनाथ हो गया है। दरअसल वॉर की वजह से उसी तरह के कई और बच्चे भी अनाथ हो चुके हैं और अब शिन को एक छोटे से विलेज में गुलामों की तरह बेच दिया जाता है। शिनचैन उसी गांव में जाता है तो वहां पर उसे एक और बच्चा मिलता है जिसका नाम पॉल है। वो भी शिन की तरह ही गुलाम है। इन दोनों का एक ही आदमी ने खरीदा है जो उनके ऊपर बहुत जुल्म करता है, इनसे बहुत काम करवाता है, लेकिन इनके पास काम करने के अलावा जुल्म सहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इन दोनों को एक ही सपना होता है कि बड़े होकर ये जनरल बनेंगे, एक बहुत बड़े योद्धा बनेगी। इसलिए ये दोनों हमेशा जंगल में लड़ाई की तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। लड़के इनके पास असली तलवार नहीं होते, लेकिन ये लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस करते हैं और इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं। दोनों के दोनों बड़े हो चुके हैं और एक बार जब ये दोनों लकड़ी की तलवारों से एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी वहां से किसी एक टुकड़ी गुजरती है जिससे एक जनरल इनके पास आता है। वो इन दोनों को तलवारबाजी करते हुए देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है। इसीलिए वो आदमी घर जाता है जिसने बचपन में इन दोनों को खरीदा था। वो आदमी जनरल को देखकर उसके सामने झुक जाता है। जनरल बताता है कि मैं जवानों को ढूंढने के लिए निकला हूँ, मैं अपनी सी अच्छे योद्धाओं को शामिल कर सकूं। मैंने अभी अभी जंगल में दो योद्धाओं को लड़ते हुए देखा, उन दोनों में से एक को अपने साथ ले जाना चाहता हूं जिसे मैं लड़ाई की, फाइटिंग की, तलवारबाजी की और भी कलाएं सिखाऊंगा ताकि वो एक बेहतरीन योद्धा बन सके। ये सुनकर शिन को बहुत खुशी होती है कि अब इन दोनों में से एक यहां से जा सकता है जो इनका सपना था। जनरल पॉल को अपने साथ ले जाने को कहता है जिससे शिन को बहुत खुशी होती है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ पे तलवारबाजी की प्रैक्टिस करूंगा और एक बहुत बेहतरीन योद्धा बनूंगा। उसे रात को ये आखिरी बार एक दूसरे से तलवारबाजी करते हुए, बहुत प्रैक्टिस करते हुए और अगली सुबह पॉल उससे जनरल के साथ यहाँ से चला जाता है जिसके पास शाइन वहाँ पे अकेला रह जाता है। उसे अब दुगना काम करना पड़ता है लेकिन वो मेहनत से हार नहीं मानता, बहुत मेहनत करता है। साथ ही दिन रात वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे वो तलवारबाजी में इतना निपुण हो जाता है कि वो लकड़ी की तलवार से पत्थर को तोड़ देता है, यानी कि अब वो बहुत अच्छा तलवारबाज बन चुका है। एक रात को जब वो सो रहे होते हैं तभी उसका दोस्त पॉल उससे अपने पास आता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो बताता है कि हमारा राजा को उनका भाई मारना चाहता था और जब उसने राजा को मारने के लिए अपने लोगों को भेजा तो उन लोगों ने मुझे राजा समझकर अपने ऊपर हमला कर दिया और मुझे जख्मी कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा। इसके बाद वो अपने दोस्त शिन को नक्शा देता है और कहता है कि नक्शा तुम एक गांव तक ले जाएगा जहां पर तुम्हें भी एक टुकड़ी मिलेगी जो तुम्हें फाइटिंग की अलग अलग कला सिखाएंगे। और इसके बाद पॉल की मृत्यु हो जाती है। अपने दोस्त की मृत्यु से वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि इस दुनिया में इसके अलावा उसे कोई और नहीं था और अब उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिसने पॉल को मारा है। इसलिए वो नक्शे के हिसाब से उस तरह बढ़ चलता है जहां पर उसे पहुंचना है। रास्ते में उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं जो उसे लूटना चाहते हैं, लेकिन ये बिना गुरु के तलवारबाजी की लगातार कई सालों तक प्रैक्टिस करते करते अपने आप को इतना निपुण बना लिया है कि उसके सामने कोई भी अच्छे से अच्छा योद्धा नहीं टिक सकता। इसीलिए एक एक करके और यहाँ पर सभी लुटेरों को वो मार कर भगा देता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे पहुंचना था। वहां पर उसे घर दिखता है और जब वो घर का दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक आदमी बैठा होता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि इस आदमी की शक्ल उसके दोस्त पॉल के साथ हूबहू मिलती है। दरअसल वो किंग होता है जो शिन को बताता है कि तुम्हारा दोस्त पॉल की शक्ल हम मुझसे मिलती थी, इसलिए मेरा जनरल उसे खरीद कर लेकर आए क्योंकि कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे जिसमें मेरा भाई भी था और मुझे कुछ नुकसान ना पहुंचे इसलिए उसको कई बार मेरी जगह रखा जाता था। और जो लोग जो मुझे मारने के लिए आए थे उन्होंने तुम्हारे दोस्त पॉल को किंग समझकर उस पर हमला करके उसे घायल कर दिया। ये सुनकर शिन को बहुत गुस्सा आता है और अब उसे पूरा का
पूरा खेल समझ आ जाता है कि क्यों जनरल उसके दोस्त को खरीद कर वापस यहाँ से राजमहल में ले गया था और क्यों उसके दोस्त की मृत्यु हुई। वो अपने दोस्त की मृत्यु कारण राजा को समझता है, क्योंकि राजा ने अगर पॉल को अपना हमशक्ल बनाकर पेश ना किया होता तो पॉल की कभी मृत्यु ना होती। वही दूसरी तरफ हमें राजा के भाई के लोगों को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पॉल और शिन ने अपना पूरा बचपन बिताया था। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पॉल की डेड बॉडी मिल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि जिस आदमी को उन्होंने मारा था वो राजा नहीं बल्कि उनका हमशक्ल था। वही जहां पर सिन राजा के साथ होता है वहां पर वो कातिल पहुंच जाता है जिसने पॉल को मारा है। वो यहाँ पर राजा को मारना चाहता है कि इस राजा की वजह से तुम्हारी दोस्त की मृत्यु हुई है, तुम्हें अपने दोस्त की मृत्यु का बदला लेना है तो तुम्हें राजा को मार देना चाहिए। लेकिन शिन उसकी बातों को नहीं सुनता और अपने तलवार से उस कातिल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये कातिल बहुत अच्छा तलवारबाज होता है और अब शिन और कातिल के बीच में घमासान तलवारबाजी होती है। लेकिन शिन अपने अभ्यास से बहुत अच्छा तलवारबाज बन चुका है, इसलिए वो उस कातिल को मार देता है। उसकी तलवारबाजी को देखकर राजा भी इंप्रेस हो जाता है और शिन अब भी किंग को माफ नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्त की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ किंग है। किंग को बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने अपनी कुर्बानी दी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मेरा भाई बहुत निर्दयी है और अगर उसने राज किया तो वो पूरी प्रजा पर बहुत अत्याचार करेगा, इसलिए मैं दोबारा से अपने राज्य को हासिल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अपनी एक लश्कर तैयार करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने भाई के ऊपर हमला करके उसे मार कर अपने राज्य को दोबारा से हासिल कर लूँ और इस तरह से तुम्हारे दोस्त का मौत का बदला भी ले सकते हैं। वही किंग के भाई को राजमहल में दिखाया जाता है जिसने उसके राज्य को हथिया लिया है, लेकिन अभी भी किंग जिंदा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो अपने लोगों से कहता है कि किसी भी कीमत पर तुम्हें किंग को यानी कि मेरे भाई को मारना होगा और वो अपने खास योद्धा को राजा को यानी कि किंग को मारने के लिए भेज देता है। और जब शिन और किंग जंगल में होते हैं तभी वो आदमी इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं जो कि जहरीली सुइयों से उनको मारना चाहता था, लेकिन शिन उसका मुकाबला करता है। वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है जो बहुत अच्छा तलवारबाज होता है। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई में शिन ही जीतता है। शिन उसे मार देता है, लेकिन एक जहरीली सुई उसके कंधे पे भी लग जाती है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और किंग उसका ख्याल रखता है, उसका इलाज करते हैं और जल्दी ही वो होश में आ जाता है। अगले दिन यहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं जिसमें किंग का जनरल भी होता है। वो कहता है कि मैं अभी आपका वफादार हूँ, मैं आपके लिए लड़ना चाहता हूँ। और किंग जानता है कि जनरल सच कह रहा है क्योंकि वो हमेशा से उनका वफादार था, लेकिन किंग के पास अब भी उतना आर्मी नहीं है कि वो अपने भाई की सेना से मुकाबला कर सके। उनका जनरल कहता है हमें पहाड़ी के लोगों के पास जाना चाहिए, वो बहुत अच्छे योद्धा होते हैं और अगर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो हम आपके भाई के मुकाबला कर सकते हैं। और अब ये सब के सब एक लंबे सफर पे निकल पड़ते हैं। जंगलों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पहाड़ी कबीले वाले रहते हैं। वो सब के सभी ने घेर लेते हैं और अपने लीडर के पास ले जाते हैं। वहां पर किंग लीडर को सब कुछ बताता है कि कैसे इनके भाई ने उन्हें धोखा दिया है और उनके पूरे राज्य को हड़प लिया है। वो बताते हैं कि मेरा भाई एक अच्छा राजा नहीं है, वो सब पर बहुत ज्यादा अत्याचार करेगा, इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। पहाड़ी कबीले के लोग जो लीडर होता है वो इनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि अतीत में किंग के लोगों ने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए होते हैं। यहाँ पर इनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं अगर ये सब एक बार सही हो जाता है तो आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। इसके बाद पहाड़ी कबीले का जो लीडर होता है इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो अपने मास्क को हटाता है जिसके पीछे एक लड़की होती है। दरअसल इनकी जो लीडर है वो एक लड़की है। वो किंग से कहती है कि हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और अब ये सब के सब एक प्लान बनाते हैं जिस प्लान के तहत ये राजा को मुखौटा पहनाकर अपनी सेना में शामिल कर ये अपनी पूरी की पूरी सेना को राजा के भाई यानी कि खुद राजा के महल के बाहर ले जाते हैं, जहां राजा का भाई जिसने खुद को यहाँ का राजा घोषित कर दिया है उसका कमांडर इनके पास आता है। यहाँ पर जो पहाड़ी की लीडर होती है वो कमांडर से कहती है कि हम भी
तुम्हारी सेना में शामिल होना चाहते हैं ताकि हम भी राजा के लिए सर्व कर सकें। यह सुनकर किंग के भाई को बहुत खुशी होती है और वो इन्हें अपनी सेना में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद इन्हें बड़े दरवाजे से राज्य के दीवारों के अंदर ले जाया जाता है, जिसके बाद ये सब के सब वहां पर हमला कर देते हैं और इसके बाद किंग के भाई की और पहाड़ी कबीलों के बीच में घमासान युद्ध होता है। लेकिन पहाड़ी कबीले के जो सैनिक होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए किंग के भाई के सेना के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। वही सीन किंग और जनरल को दिखाया जाता है जो एक खुफिया रास्ते से महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और पहुंचने के बाद ये सब के सब अलग हो जाते हैं। सीन कुछ लोगों के साथ उस तरफ बढ़ चलता है जहां पर किंग का भाई है। तब इनके सामने एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर जैसा इंसान आ जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। सिन उससे अकेला युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में भी सिन की जीत होती है। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद उस जगह वो पहुंच जाते हैं जहां पर किंग का भाई होता है जो कि अपने तख्त पे शानों से बैठा होता है। उसके चेहरों पे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती और तभी वो अपने सबसे खतरनाक योद्धा को बुलाता है, जिसके बाद वो कहता है अगर तुम सच में एक योद्धा हो तो तुम मेरे इस योद्धा को लड़ो। जिसके बाद शिन उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके योद्धा से लड़ता है जो कि बहुत अच्छा तलवारबाज होता है। लेकिन शिन बचपन से अपने दोस्त पॉल के साथ जंगल में सिर्फ तलवारबाजी की थी और वो बहुत ही बेहतरीन योद्धा है, इसीलिए वो किंग के भाई की योद्धा को हरा देता है। जो देखकर किंग के भाई के चेहरे पर डर आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी बाहर पहाड़ी योद्धा उसे घेर लेते हैं और तब किंग उस सबके सामने आता है जो एक ही वार से अपने भाई को खत्म कर देता है और इस तरह से अपने राज्य के वापस वो हासिल कर लेता है। सिन ने भी अपने दोस्त की मौत का बदला ले लिया है, साथ ही उसका जो हमेशा से सपना था कि वो एक योद्धा बनना चाहता था, वो सपना भी अब पूरा हो चुका है कि उस जैसे तलवारबाज दुनिया में शायद कोई भी नहीं है। यहाँ पर पहाड़ी कबीले के लोग जो लीडर होती है वो भी अपनी सेना के साथ अब किंग का हमेशा के लिए साथ देने को तैयार हो जाती है, यानी कि वो अपने सेना और अपने लोगों के साथ यही राज्य में रहेगी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।